देखो पिछला दिन हमने क्या बताया था, स्वतुल्य संबंध बताया था ना, तत्समक संबंध बताया था और स्वतुल्य संबंध बताया था। संबंध के प्रकार में अगला संबंध कौन है, सम्मित संबंध, इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन है, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। माना ए एक समुच्चय है, ठीक है, तो ए पर संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है। यदि यहां देखना, ध्यान से देखना, ए बी बिलोंग्स टू आर हो, इसका अर्थ ये हो कि बी ए बिलोंग्स टू बी क्या हो जाए, आर हो जाए, सभी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए। देखो अगर ए बी रिलेशन में हो तो बी ए भी अगर रिलेशन में हो जाए तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, सम्मित संबंध कहलाता है। सभी ए बी बिलोंग्स टू किसके लिए, ए के लिए। नहीं, इसको अर्थात ऐसे भी कहता है, यहां देखो ए रिलेशन है बी, नहीं, ए रिलेशन बी, इसका मतलब हुआ ए से बी रिलेशन है ना ये, तो बी रिलेशन भी क्या हो, ए हो, ए ए ए, बी रिलेशन क्या हो, ए हो, ए रिलेशन बी हो, अगर बी रिलेशन भी ए हो जाए तो हम क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, सम्मित संबंध है, सभी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए। उदाहरण से क्लियर होगा, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, यहां देखो एग्जाम्पल है, एक रिलेशन आर बराबर दिया हुआ है, एक दो, दो एक, देखो तो यहां देखो तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है ना, बोलो ना, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या तथा बी ए बिलोंग्स टू आर है, 2 1 बिलोंग्स टू आर है, नहीं, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो 2 ए बिलोंग्स टू बी आर है ना, मैंने देखो ना, इसी को कहेंगे ए से बी में रिलेशन, तब बी से ये अभी बी है ना, अब बाद में ये क्या हुआ, बी ए है जी, बी पहले हो गया, नहीं, तो ए बी 1 2 बिलोंग्स टू आर था, 2 1 बिलोंग्स टू बी आर, इसलिए क्या होगा, बोलो ना, इसलिए आर एक सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है, ठीक है। आर कैसा है, दूसरा एग्जाम्पल, माना ए बराबर 1 2 3 और 4, ए पर संबंध आर बराबर 1 2 2 3 2 1 3 2 2 4 अनंतर 2 2, इसको देखना है, पहले इसको छोड़ देते हैं, इसको देख लो, तो देखो तो ये सम्मित होगा, सम्मित संबंध है, क्योंकि यहां देखो, यहां देखो जी, 1 2 1 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2 1 भी बिलोंग्स टू आर है, बोलो नहीं, 2 3 बिलोंग्स टू कितना है, आर है, तो 3 2 बिलोंग्स टू बी आर है ना, इसलिए कैसा है आर, आर सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ नहीं पा रहा है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर तो कौन रिलेशन कहलाता है, आर सम्मित कहलाता है। अगला एग्जाम्पल है, ए सेट ए में अवयव है 1 2 3 4, ए पर रिलेशन है आर, ये है 1 2 2 3 2 1 3 2 3 3,
ये देखना है, ये ए पर संबंध आर, क्या ए पर संबंध आर कौन था? सम्मित है, सम्मित ना है, अभी सम्मित संबंध है, ये चेक करना है। तो सॉल्यूशन इसका देखो, तुम अभी ऊपर में लिखा है थ्योरी कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो, बी ए भी आर में हो जाए तो क्या होता है? सम्मित होता है। शुरू देखते हैं, चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर है ना, इसका मतलब 2a बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए, है, ये हो गया। उसके बाद 2 3 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब 3 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है। उसके बाद 3 3 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब 3 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है। वही तो है यार, इसमें दोनों सेम हो गया। तो दोनों सेम हो गया, तुमको ये पता नहीं है। ऐसे में देखो, अगर रिपीट नहीं करते हैं लेकिन ऐसा लिख सकते हैं, इसी को लिखते हैं क्या? ए बराबर 1 2 और 3। चाहे तो हम रिपीट करके लिख सकते हैं। तो एक बार और एगो लगा देंगे। तो सर कैसे समझेंगे कि वो दोनों बिलोंग्स टू आ रहा है? अब वो उदाहरण देंगे फिर। तो ये है ना, 3 3 बिलोंग्स टू आ रहा है, 3 3 आ रहा है ना, वही तो यहाँ कह देंगे है, यहाँ कह देंगे नहीं है, बोलो ना। यहाँ होगा तो यहाँ भी होगा, इसमें यहाँ इस वाला में नहीं होगा तो क्या हुआ? बोलो, सब का सब हो गया ना। इसका मतलब इसलिए आर क्या है? सम्मित संबंध है, ठीक है। तुम जो बोला दूसरा, और इसी सेट पे दूसरा उदाहरण देते हैं। संबंध क्या? संबंध आर बराबर 1 2 2 1 1 3 2 2। ए पर सम्मित संबंध है, ए पर सम्मित संबंध है, क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है। कहाँ देख रहा? 1 3 बिलोंग्स टू आर है, तो 3 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है। नहीं ना हुआ? क्या मतलब? क्या आर सम्मित नहीं होगा? एक तो गड़बड़ा गया ना, समझा अब कि नहीं? इसके कारण दिक्कत नहीं है, 2 2 बिलोंग्स टू आर है तो फिर 2 2 हो जाएगा। लेकिन किसी कारण 1 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन इसमें 3 1 कहीं नहीं है, इसलिए आर ए पर सम्मित संबंध। समझ में आया अब कि नहीं?